ठीक है, शुरुआत करें। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का पहला नंबर, इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ये n का वैल्यू है और 1/n निकालना है। 1/n का मतलब होता है कि इसका रेसिप्रोकल, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे, ये निकालना है। लेकिन ऐसे नहीं दिया, वो रेशनलाइज करके दिया हुआ है। तो इसका कॉन्जुगेट से नीचे वाला का, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे तो माइनस हो जाएगा ना। ये नीचे वाला माइनस है तो उसी का प्लस वाले वर्जन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 प्लस √5 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा प्लस √5। तो हाथ तो चल ही नहीं रहा आज। देखो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि 2। यानी 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही होगा स्क्वायर के बाद। हाँ, तो हम लोग को निकालना है क्या? 1/n। तो 1 का मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो जो प्लस वाला है ऊपर ले जाएंगे और माइनस वाला है नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n। क्योंकि n हम लोगों का दिया हुआ है ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस। लेकिन 1/n करेंगे तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो a² प्लस b², यानी 7 प्लस 5 प्लस 2ab, 7×5 = 35। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 7 5 12, 12 का आधा 6, क्योंकि नीचे 2 से डिवाइड भी है, और प्लस 2√3, यानी इसका हो जाएगा बी नंबर। 35 हो जाएगा, 35 ठीक है। कंफ्यूजन क्यों हुआ इसमें? 1/, तो बोला है 1/n। ठीक है, सीखिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ ही लेना। आगे चले। हाँ, और 2 हम गलत से लिख दिए ना, उधर बोलने के चक्कर में। देखो फिर से देखो, यहाँ पर तो ये जुड़ के जाएगा, सही बोला। वो हम यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 2√35/2, 2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस √35, और ये जो 2 है ना, ये मन मन में काट लिया हम लोग, वहाँ बाय मतलब बाय मिस्टेक लिखा गया। तो ये हमको दिख रहा था कि प्लस है, तो हम प्लस वाला खाली देख रहे थे, मार दिए। ठीक है, तो खैर ये क्लियर किया, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इतना लंबा करने का नहीं था, दिमाग में रहता तो और जल्दी हो जाता और लग भी जाता। तो चूंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लिखना हो, 3 क्रमगत संख्याओं के योग से हमेशा क्रमगत सम संख्याओं के योग से। तो पहला क्रमगत संख्या 2, इन सबसे छोटा वाला 2, उससे बड़ा 6, अब इससे बड़ा तो कोई है नहीं पॉजिटिव में, तो क्रमगत संख्या का योग ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12। योग से पूछा, यानी कि 12 से तो कटेगा ही कटेगा। अब 12 के बाद कोई भी जोड़ेंगे तो उससे विभाजित होगा। देखो लो, दूसरा भी जोड़ लो, 4 प्लस 6 प्लस 8, देखो तो कितना आ रहा है? 18। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 से होना चाहिए। द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो बुद्धिमत्ता तो यही होगा कि 2 को हम लोग पेयर ही ले लें। ये ले लिए एक पेयर, 6, एक पेयर ये ले लिए, 4 6 8, और एक हो गया तुम्हारा 6 8 10। अब करके देख लो, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 18, और यहाँ आ गया तुम्हारा 24। अब बताओ ये तीनों जो है ना, किससे कट रहा है इसमें से? तो 12 से तो कट ही रहा, सब कट रहा। ना ना, 12 से नहीं कट रहा, 18 कैसे कटेगा? ये ना 6 होगा। चलो समझ में आया। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी हम उल्टा पुल्टा भी बोले, तुमको देखना है कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, ये हमको ही पता चल जाएगा।
आ जाओ, इसमें इसका कितना धनात्मक गुणांक गुणांक फैक्टर्स पूछ रहा, तो इसका पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 या 24 है, यानी कि 2 × 2 × 2 इंटू ये है, दिमाग में यही आ रहा। तो 2 कितने बार है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 1 बार। किसी का फैक्टर निकालना हो तो पावर को बढ़ा देते हैं, 3 को 4 कर लेंगे और 1 को 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया। ठीक, और भी फैक्टर्स होते हैं तो सबका पावर लगा लेते एक एक जोड़ करिए। इसका हम पूरा एक बार चैप्टर पूरा बता रखे हैं। तो जो भी इंग्लिश वाला जो है ना चैनल, उसमें भी हम डाले थे शायद, और इसमें भी होगा, क्लास में तो कई बार बताया। देखो, एक टंकी को का इतना भाग तेल से भरा हुआ है, और इतना लीटर तेल निकालने के बाद इतना भाग भरा रहता है। टंकी की वर्तमान क्षमता क्या है, देखो टंकी की क्षमता क्या है, वर्तमान नहीं बोला। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है हमेशा नीचे टोटल होता है। तो नीचे टोटल जो है ना वो 5 है, इसमें 4 है, अलग अलग कैसे हो गया, दोनों को एक होना चाहिए। तो दोनों का 20 बना देते हैं, क्योंकि दोनों से काट पाएगा। तो नीचे यदि हम 20 लिखते हैं तो ये 5 चौके 20 है, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 4 चौके 16, तभी नहीं ये काट के आएगा 20, 4 × 5। अच्छा, दूसरा बोल रहा है ये इतना है, तो हम इसका भी नीचे 20 लिख देते हैं। यदि 20 लिख देंगे तो 4 5 5 15। तब देखो, इसको काटोगे तो ये फिगर आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये फिगर आ जाएगा। फायदा क्या है कि दोनों का क्षमता जो है नीचे टोटल, वो तुम्हारा 20 है। अभी देख लो कितना निकाला है। तो हम लोग को दिख रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट को कितना बोल रहा है, 42। यदि 1 यूनिट 42 है तो टोटल 20 यूनिट कितना होगा, कितना होगा, गुना करो, ऐसे ही मौखिक हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, हमको यहाँ 1 यूनिट दिख रहा था, वो 1 यूनिट जो 42 है, 42 निकाला। और हमको 42 नहीं, 42 यदि 1 यूनिट मिल गया तो हम 42 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल में, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल। चलो, ये तो हो गया ना, समझ में आया तो पूछ लेना। सब्जी भी खतरनाक हो रखा है। तो इधर चलते हैं हम लोग। 4 अंकों की वह संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर देखो, ये तो है नहीं, देखने से लग रहा है। और ये देखो, याद आ रहा 9 का स्क्वायर, हम बताए थे 1 माइनस कर लेना 98 आ जाएगा। फिर यहाँ जितना 9 है उतना 0 लिख के कर लेना। हम ऐसे इस तरह से 999 का भी स्क्वायर बताए थे, 1 घटा लेना तो 998 हो जाएगा। फिर इधर जितना 9 है उधर इतना 0 लिख लेना, फिर जो 1 हटाया था वो दे दो। इसी तरह से 999 का स्क्वायर बताया था निकालने, कि 1 माइनस कर लोगे तो 9998 हो जाएगा। इधर जितना 9 है उतना 0 दे दो, और एक जो लिए थे वो दे दो, वही इसमें लगा दो। लगाओगे तो यही वैल्यू आएगा। और ये कितना बार निकलवाए हैं, तो इस तरह से तो पता चल ही रखी है, नहीं तो तुमको चेक करना पड़ेगा। क्या समझ में हटाए? ऐसे इतना छोटा था कि चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चेक करना ठीक है। 2 नल बोल रहा है, एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकता है, और निकासी एक 60 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों नल खोल देने, देखो तीनों नल खोल देने पर टंकी 40 घंटे में भर जाती है। एक 20 है, एक कितना है, 24 है। ये प्लस करता है, ये प्लस करता है, मतलब दोनों भरता ही है। ये तो गलत लिख दिया हम लोग, क्या लिख दिए गलत, इसका नाम दे देते हैं ए, जो पॉजिटिव काम करता है। एक है तुम्हारा बी, जो पॉजिटिव काम करता है 24। एक है ए प्लस बी माइनस सी, तीनों तीनों है 40 घंटा। ठीक, अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, पता है एलसीएम कितना आएगा, 240 लिख दें, कोई दिक्कत? इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। अब तुम बताओ, यहाँ पर 3 है, ए बी सी, तो यहाँ पर भी वही होगा, ए बी सी। लेकिन एक बात है, बात क्या है बताओ, बात ये है कि ये माइनस में है सी, तो ये तुम्हारा 12 है, ये तुम्हारा 10 है, तो सी कितना होना चाहिए,
कि 6 हो जाएगा। तो ये तो 22 हो गया, 22 को 6 बनाना है, तो सी को कितना होना चाहिए बताओ। और सी को 16 नहीं होना चाहिए माइनस में। सी को 16 होगा तभी नहीं, 22 में से 16 घटेगा तो 6 बचेगा। ये दोनों 22 है। फिर से देखो, ये वाला चीज है 12 है, यहाँ दिख रहा है ए, यहाँ दिख रहा है बी, 10 है। तो यदि ये 12 है, ये 10 है, तो 22 हो गया। 22 में कितना घटाएंगे, 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा 16। तब क्या होगा कि ये दोनों जोड़ दें, उसमें से 16 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब चूंकि ये आ गया 16, यानी कि इसका जो क्षमता है 16 का है, सी का, तो सी को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। सी का एफिशिएंसी से, तो सी कितना टाइम लिया ये निकल गया। तो सी के द्वारा निकाला गया टाइम को वो कितना 1 घंटा में भरता है उससे गुना कर देंगे, यानी कि इससे गुना कर देते हैं। तो ये वाला इससे काटेगा 10 बार में, 10 इससे गुना होगा तो कितना लीटर पानी भरा, इतना समय में कितना लीटर पानी भरा, 2400। 2400, ठीक है। आगे चले, देखो पी अकेले किसी कार्य को 5 दिन में, क्यू जो 6 दिन में कर सकता है, आर अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक कार्य पूरा, तो एक साथ कार्य पूरा करते हैं, तो 5400 रुपया का में आर का हिस्सा क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो थोड़ा सा उसके 5, 6 और 12 है, और 5400 रुपया निकालना किसका है, पी क्यू आर तीसरा का, 5, 6, 12 जो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तुम लिख लो 5, 6, 12, निकालना है हमको किसी का, 160 निकल गया एलसीएम, 12, 10 और ये 5, ये निकल गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की सैलरी या वेजेज जो भी होता है उसी पे बढ़ता है। ये टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 27। 27 यूनिट बराबर 5400, 1 यूनिट बराबर 27×54, 200। हमको इसका निकालना है, 200 से गुना कर दो तो आर का हो जाएगा 1000 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह का सबको ऐसे बनाते, आसान होता है। और भी तरीका फ्रैक्शन में इसको ले जाके करोगे तो वही चीज निकलेगा, थोड़ा सा टाइम खींचेगा, तो कोशिश करो टाइम कम से कम लगे। चलो आज का हमें तो पूरा अर्थमेटिक ज्यादा है, कल जो फिर देंगे नेक्स्ट उसमें एडवांस पूरा रहेगा। ठीक, आ जाओ। इतना इतना कि 2 कर्मिक छूट देने के पश्चात एक साइकिल को कितना में बेचा जाता है, 4200 रुपया में बेचा जाता है। साइकिल का अंक देखो, इसका मतलब क्या होता है, 1/5। फिर से देखो इसका मतलब क्या होता है, 1/5, और इसका मतलब होता है 1/4। तुम बताओ 5 रुपया का चीज में 1 रुपया छूट दे देगा तो कितना में बेचेगा, वो बेचेगा 4 रुपया में। फिर से छूट बोल रहा है कि 4 रुपया की चीज में कितना का छूट देंगे, 1 रुपया का, 3 रुपया हो गया। ये काट दो, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारा, 4200, यानी 14 तिया 42 होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1400 से गुना कर दो, 14×5 = 70। हाँ, कितना भी डिस्काउंट दो उसको ऐसे करके ढेर सारा लिख लेते हैं। इधर वाला जो आता है, इधर वाला ये होता है तुम्हारा मार्ड प्राइस, और इधर वाला जो होता है वो सेलिंग प्राइस, यदि बेच रहा है तो, खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस। बस समझ में आया, ये तो आसान तरीका है इसको सॉल्व, कोई भी इसमें परसेंटेज दे दे, सही करोगे सॉल्व आराम से होगा। अयो, मिटा दे, चलो मिटा दिया, क्या ही करेगा उसका तुम। एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से, यानी कि इसका जो मार्केट प्राइस है उसके सीपी से, मार्केट प्राइस जो है उसका सीपी से 60% अधिक है। ठीक है, ये थे, देखो तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है 60% अधिक है, इसको बोल रहे हैं कितना छूट दे, 12% लाभ हो, तो हम सीपी लिख लेते हैं। सीपी उसको बेचना है 12%, यानी 120, 100 का चीज 112 में बेचना है। तो तुम बताओ कि यहाँ से छूट कितना मिल रहा है, 48 रुपया का।
48 जो है 160 का कितना परसेंट है? तो ये तो 16 या 30 यानी 30% है। कितना नंबर है? 3 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे ये निकाले, इसी से ये निकाले, फिर ये दोनों का कंपेयर करके निकाल दिए कितना डिस्काउंट होगा। क्योंकि सीपी और एमपी के बीच में क्या होता है, सीपी नहीं है रे, ये एसपी है। एसपी, ये तो सीपी था, ये एसपी बोलेंगे ना, एसपी बोलेंगे। बस बस समझ गया होगा। मिटा दे, हटा दें। आज भी बड़े जोर जोर से नींद आ रहा हमको। सुबह सुबह जग जाते हैं ना बहुत सुबह। आज तो लेट से थोड़ा 4:30 बजे जगे। कल तो 3 बजे जाग के थे। देखो। बोलो। अब तो दिक्कत नहीं है। चलो इधर आ जा। सब भी दिक्कत नहीं था, तुम छोड़ दिया शायद, अच्छा देखा नहीं। कितना नंबर था इधर? इधर में थे ना हम लोग। हम्म पी क्यू आर की गति का अनुपात इतना है। गति का अनुपात इतना है, कितना है? एक है तुम्हारा 10, 12, 15। स्पीड का है रेशियो। समान दूरी तय करने के लिए इतना के द्वारा लिए गए समय, यानी कि हमको समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कांस्टेंट किसको करना है? तो डी को बोल रहा है, डी को 1 कर दो। तुम रिलेशन देखो, टी और एस का रिलेशन जो है उल्टा है, यानी टी जो है ना उल्टा निकलेगा। उल्टा करने का दो तरीका है, एक तो तुम ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा हम बता देंगे कैसे करते हैं। इसको एलसीएम लोगे, काटा जाएगा। 6, 12 बचे, और ये 12, ये काट दो। 6 5 12, 6 5 12 कहाँ है? ये क्या हो गया? कहाँ 15 है? अच्छा, यहाँ हम क्वेश्चन ही गलत उतार लिए हैं। ये 15 है, ठीक है, तो 15 चौके 60, इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो। अब एक चीज तुम बताते हो कि ऐसे क्वेश्चन के लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, जैसे कि तुमको पता चल जाए कि हमको रेसिप्रोकल लेना है। जब रेसिप्रोकल लेना है तो तुम एक काम करो, कभी भी कोई भी 3 वो वाला का रेसिप्रोकल लेना हो तो उसको इस तरह से खेलो। यहाँ 60, तो यहाँ कितना बार में निकलेगा? 6, 5, और ये तुम्हारा जानते हो, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में सुविधा लगता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा 6 5 4। ये भी उसका रेसिप्रोकल ही निकलता है, समझ रहे हो? तो बस ये रहा तुम्हारा एक छोटा सा कैलकुलेशन, खत्म कहानी। 3 समान क्षमता वाले बोतल में दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात 20 20 और 20 है। तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो दूध पानी का अनुपात कितना होगा? हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो 3 लीटर है, यहाँ पर जो है 10 लीटर है, और यहाँ पर जो है कितना लीटर है? 5 लीटर। दिक्कत है कि समान क्षमता बोल के समान क्षमता दिया नहीं। अब करना क्या है कि 3, इसका इसका एल्सियम ले लो। एल्सियम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30, 30। ये, ओ माय गॉड। अच्छा फिर से देखो, यहाँ कितना है? 3 समान क्षमता वाले बोतलों में दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात जो है 20 30 और 20 के अनुपात में। और इसको एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ये कितना है? 3 लीटर। ये कितना है? 10 लीटर। और ये कितना है? 15 लीटर। तो तुम देखो तीनों तो अलग अलग है, लेकिन ये बोला समान क्षमता वाले। इसको समान करो, समान कैसे करोगे? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 30। अब पहला वाला को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करें? तो पहला वाला 30 बनाने के लिए हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, ये सॉरी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम 10 से गुना करके यहाँ लिख लेंगे, तो कितना हो गया? 20 और 10, 30।
अब इसको हम कितना से गुना करें, तो देखो इसका टोटल 10 था, 30 बनाना है, यानी 3 से गुना करेंगे, 3 किया ये एक, 3 ये 9 सकते हैं 21। अब इसको हम लोग को 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए ये टोटल है मेरा 15, 15 को 30 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 5, जोड़ो तो जरा, 37, और यहाँ आ जाएगा 3, 5। ठीक है, ये आंसर है। हम लोग क्या कहते, तीनों के इक्वल कर लिए, इक्वल करके लिख लिए, और देख रहे हैं तीनों 30-30 हो गया, मिला दिए। जब तक इक्वल नहीं करेंगे मिलाएंगे नहीं, क्योंकि इक्वल बोला था, और इक्वल की जगह कोई रेशियो देता है तो इक्वल के बाद उस रेशियो भी बनाना पड़ता है, तो फिर ऐड करते हैं। चलो, ये है तुम्हारा 20 नंबर। 20 नंबर नहीं था ये, 11 नंबर था। 12 नंबर देखो क्या बोल रहा है इसका। इसका बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत 158 है। ठीक है, टोटल का इतना है। फिर बोल रहा प्रथम 6 का इतना है, और अंतिम 6 का परिमाणों का औसत इतना है। यानी शुरुआत से जो 6 है, ऐसे करके शुरुआत से 6 और अंतिम से 6, तो बीच वाला काउंट होगा। तो ये जो है कितना है, प्रथम 6 का 199। तो 199 इससे कितना ज्यादा है, ये देख लो शॉर्टकट तरीका। ये तुम्हारा 27, 17 है ना। और दूसरा जो 6, अंतिम वाला जो 6 है, वो है 161। तो 161 जो है ना, टोटल परिणाम का इसका इतना था, इससे कितना कम है। तो ये देख लो इसका 1, 2। अब ये भी 6 पे है, मतलब ये भी 6 पे है और ये भी 6 पे है, तो इसका गैप, तो 6 कॉमन लेके घटा लो, यानी 6 कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 17 माइनस, सॉरी 21 माइनस 17। ठीक है, हमको सिर्फ गैप लेना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है अभी। 21 माइनस 17 यानी कितना हो जाएगा, 30। 30 क्या है ना कि ये देख रहे हैं क्वांटिटी जो है। ओहो, 4 है रे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा धुंधला लिख दिए तो दिख नहीं रहा, रुको इसको स्पष्ट लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 17, माइनस को इग्नोर करना अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 गुने, या माइनस को ले लो, क्या ही दिक्कत है, तो ध्यान भी रह जाएगा। 6 × 24, यही है ना, 24। अब है क्या कि 182 में 24 को हम लोग कम करते हैं, घटा इसको, 8 बचेगा, 155। देखो कितना ऑप्शन है। अब प्लस में होता है जोड़ देते हैं, माइनस में होता है तो घटा दिए। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि टोटल गुना करो, मतलब कि 6 का टोटल निकालो, फिर लास्ट वाला 6 का टोटल निकालो, फिर दोनों को ऐड करके जो 11 का है उसको घटा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा। आगे चले। हाँ, 13 नंबर के बाद कितना नंबर है, आह, आह, देखो। ये एक दुकानदार अपने सामान को रेमोट में बेचने दावा करते, लेकिन वह एक सेटिंग छूट गया। अच्छा, ऐसे कैसे छूट जाएगा। हाँ चलो, देख लेते हैं इसका भी। ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 45 रिजल्ट वॉज कैलकुलेटेड इतना। 45 का कैलकुलेट करके कितना आया तुम्हारा, ये एन है, और इस एवरेज 27 आया। लेकिन बाद में पता चला, क्या पता चला कि 39 के बदले, मतलब ये सही था, बदले यानी गलत में कितना लिख ली, 93 लिख लिया। तो ज्यादा लिखा गया, यानी हमको कम करना पड़ेगा, मतलब मेरा ओरिजिनल जो एवरेज है वो ज्यादा आ गया, क्योंकि हम कम, ये जोड़ने की जगह हम ये जोड़ दिए। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो घटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि
जानते हो ना, कोई भी नंबर यदि उल्टा कर लिखा है तो वो 9 का डिविजिबल होता है, और कट के उसका डिफरेंस का प्रोडक्ट आता है 9 से। तो देखो इसका करो तो कितना है, 9 6 54, घटा के देख लो 54 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी घटाओ, इसमें से इसको घटाओ 4, इसमें से इसको घटाओ, आ जाएगा ना। ये जो है ना ज्यादा जुड़ गया है, कितने पे ज्यादा जुड़ गया है, 45 पे। तो 45 पे तो एक पे कितना कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है वो हम देख लेते हैं। 9 6 54, 9 5 45, 1.2, 1.2 ज्यादा जुड़ गया है। हमको कम करना पड़ेगा प्रत्येक में, तो एक में कितना कम करना पड़ेगा, तो एक में जो कम करना पड़ेगा वो इतना कम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हम देख लिए कि ज्यादा सही क्या गलत क्या है, गलत ज्यादा है तो यानी कि सही उससे कम होगा, कम होगा तो जितना डिफरेंस है 45 में बराबर करके बांट दिए, घटा दिए। ठीक, आगे चले। हम्म, बोल रहा है शॉपकीपर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड एट होस्ट प्राइस बट यूजेस द 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ द 1 kg। ठीक है, जब कोई बाट से प्रॉफिट कमाए तो हम लोग जितना कम देता है ऊपर, बाई जो एक्चुअल में देता है वो इंटू 100 करते हैं, तो ये कटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 6 24, मतलब 6 6 24, यहाँ कटेगा कितना बार में, 4 से 25 बार, 4 से 6 बार, तो 6 6 24, 1 25, ये आ गया। ये तो सिर्फ इजी था, ये तो फुल दे दिया था। देखो यहाँ पर ए पर्सन sold a book for rupees 1121 and got loss percent, which the numerically equal to the cost price. What is the cost price? देखो ऐसा किताब ऐसा क्वेश्चन है, बेचता है जो लाभ नहीं, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर लॉस लिख दिए, यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिए, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि रहा ना तो हमेशा इंग्लिश वाले को लेकर चलो, एसएससी भी वही बोलती है। अब इंग्लिश वाला से भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन का हमको गलत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसा बोला है ना, ऐसा क्यों बनाएगा, जैसे कि मान लो कि 30 है, यदि 30 इसका सीपी है तो इसका प्रॉफिट भी कितना होगा, प्रॉफिट भी इसका परसेंट 30 होगा, 30% होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे ना, चेक कैसे करेंगे कि 30 रुपया का सामान को एक 30 रुपया का प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना रुपया पड़ेगा। अच्छा, कि प्रॉफिट में ये नहीं, प्रॉफिट में बेचोगे तो उल्ट पटांग आ जाएगा, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन लो, लॉस, कि प्रॉफिट काट दें यहाँ पे, लॉस लो, लॉस लोगे तो एक चीज हो जाएगा, यहाँ पर 130 नहीं लिखोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे, अरे ये क्या लिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये लॉस लो इसको। तुम बात को समझे, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को ध्यान दो। ये बोल रहा है कि हमको सीपी निकालिए, हम ये सब सीपी है मान के चलते हैं, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं यदि सीपी है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सीपी यदि है तो लॉस भी आपका 30 होगा, बस ये रुपया में है आपका, और ये परसेंट में रहेगा। हमारे चलिए तो चेक करके देख लेते हैं कि मेरा 21 किस में आ रहा है। तो 30 गुने लॉस है यानी 70% निकालना पड़ेगा, 30% का लॉस है तो 70% हो जाएगा मेरा एसपी, तो 7 या 21 हम बोले इसमें तो आ गया। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि 30 और 70, 7 या 21 हो रहा है, तो यहाँ पर 70 है, 70 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब कि यदि ये सीपी है और लॉस यदि यो भी 70 रहा, तो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो इस 70 का 170, सिर्फ 70%, सॉरी कितना हो जाएगा, 70% घटाएंगे 100 में, 30%, 30% बचेगा 100 में घटाएंगे, तो ये फिर से 21 आ गया। मतलब ये और ये दोनों आंसर है, तो वही लगी, वही मतलब ये दे दिया सी नंबर, समझ रहा ना। अब क्वेश्चन ये वाला गलत है, प्रॉफिट में कभी निकलेगा नहीं, ये वैल्यू है ही नहीं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, अच्छी बात है, 10% की वृद्धि की जाती है, फिर चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए प्रतिशत वृद्धि कितना है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। एक्स वाई वाला फार्मूला डाल दो कि 10 +
15 प्लस 10 × 15 डिवाइडेड बाय 100। ये 10 15 25, ये कट गया 1.5, तो 25 प्लस 1.5, ये यही आ जाएगा। ये आंसर हो गया 26.5। अब देखो ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा, कहाँ बना है, देखो यहाँ बना है। एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की गई, तो ये 10% की वृद्धि की गई, यानी कि 100 का हो गया 110। ठीक, और फिर बोल रहा है उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई, तो 100 का हो गया कितना, 80। 80, यहाँ थोड़ा गंदा टाइप से लिखा गया है ये वाला, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 110। अरे ये क्या हो रहा है, बार बार मेरा कलम भाग रहा है। ये को काट देगा, 100 का हो जाएगा 88। 88 मतलब 12%। 12% चूंकि कम हुआ है, तो परिवर्तन कमी में है, वो तो बोला नहीं कम होगा कि ज्यादा है, तो खाली दिख रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस ही देना है आंसर। चलो, और भी तरीके से बना सकते हो, तो अपना मान के भी बना सकते हो कुछ, जैसे हाथ चले वैसे चला देना। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तुमको, ये बस स्टार्टेड रनिंग विद सम इनिशियल स्पीड, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड इसका कुछ होगा, ठीक है, एंड इट्स स्पीड इंक्रीजिंग इन एवरेज एवरी आर बाय 9। पहले ए होता है, फिर A+9 होता है, फिर A+18 होता है, फिर A+, इस तरह से करके 27 होता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। बोलता है 11 आवर्स, इट टेक्स 11 आवर, मतलब 11 टाइम्स तक होता है, डिस्टेंस इतना कवर करता है। सब जोड़ेंगे 1 घंटा का, सब जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा। तो सब जोड़ने का फार्मूला होता है एस बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, सॉरी बोलते हैं n-1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ तुम्हारा, 572 बराबर n11/2 है। ये एक जगह पे तो ए ही रह गया मेरा, एक जगह पे क्या है, शुरुआत वाला कोई दिया है, नहीं दिया है। एक जगह पे वही निकालना है, एन की जगह पे ये 10 दे देते हैं, सॉरी 10 बोलते 11 दे देते हैं, क्योंकि 11 बार तक रहा था, तो 11 में से एक जाएगा तो 10, 10 टी हो गया। ई 2 से काटेंगे तो ई कट जाएगा, इसके अंदर का 5 कट जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल के काटो या घुसा के काट दो, इसको बात तो एक ही है ना। इससे काटे तो अगला, अच्छा टी लिख देंगे 9, यहाँ पे 9 है ना। चलो ये भी एक बात है। इससे इसको काटेंगे कितना कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 52 आर में कट जाएगा, तो ये हो गया 52, 9×5 = 45, 9×5 = 45, और बच गया यहाँ ए बच गया, ये ए और 9 तो मेरा एक ही जैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया तुम्हारा 7। हाँ 7 हो गया, 7 देखो कितना नंबर है। अब देखो है तो छोटा, किसी को नहीं समझ में आया तो यही वो बहुत पैसा करके लंबा कर लेगा। ठीक है, चलो ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये तो देख लो, लीनियर इक्वेशन क्या है। ए बोर्ड गोes 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर इन 5 मिनट। इसके बाद जगह देख के लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने में नहीं बनता, रुको हम जगह बनाते हैं पहले। तो ऐसे कैसे होगा, तो अब जैसे जैसे करते जाता है वैसे वैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहले बोल रहा है कि 15 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है, अप स्ट्रीम को हम लोग भी बोल देते हैं। और फिर जो है 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं, यानी यू से, ठीक है। हम्म, अब ये दोनों समय को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा। ये बोल रहा है कि इसको करने के लिए उसको कितना समय लगा, इसको जो समय लगा
वो 15 किलोमीटर का सिस्टम 22 किलोमीटर का 5 घंटे में, ये 5 ले लेते हैं। अब फिर बोल रहा है दूसरा बार क्या बोल रहा है कि इतना घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि 20/v प्लस ये 55/2 यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो बराबर ये कितना टाइम लगा इसका, इसका जो टाइम लगा है 13/2 लगा है। अब यहाँ देखना है कि इसको हम लोग काट के हटाएं, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग जो है वो शॉर्टकट मारते थे, याद है, एचसीएफ निकाल लेते थे। यहाँ फ्रैक्शन पहले से दे रखा है, उस वाला रिस्क लेने में हम कहीं हम लोग फेलियर हो गया मेथड तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे इक्वल करें, इसको हम लोग 15 और 60 है, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, 15 और 20 का 60। 60 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। हमको निकालना क्या है, ये भी देख लेते हैं। निकालना तो है मेरा धारा भी है, तो क्या हुआ, हमको तो दोनों चाहिए तब। तो इसको हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं, इसको 3 से गुना कर लेते हैं। तो जब इस 4 से गुना होगा तो 15 चौके 60, 15 20 कट जाएगा। अब इस 4 से गुना होगा कि 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये जब 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 15 ये आ जाएगा तुम्हारा घट के 77। ओ, एगो और भी चीज है, 77 नहीं आया। हाँ हाँ, एगो नीचे 2 डिवाइडेड बाय 2 भी है, डिवाइडेड बाय 2 भी है। तो यहाँ पर 165 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 82.5। अब बताओ इसमें कितने का अंतर है। ठीक है, अब बताइए नीचे कितने का अंतर है। तो 2.5 तो इधर हो गया, 3 मान लो, 5.5 का इधर अंतर हो गया यू में, और इधर जो है ना 5 चौके 20 रहा, और ये जो है तुम्हारा फिर ये 39। 39 यानी 40 का आधा, 40/20 19.5, 0.5 का अंतर। ठीक है, तो इधर से पॉइंट गया, तो 4 बराबर क्या हो गया, 11, मतलब यू बराबर 11, 4 नहीं, यू बराबर 11 हो गया। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ये गया, और यू बराबर जो आएगा तुम्हारा कट के 11, तो थोड़ा लंबा ले गया। अब हम 11 यहाँ पे रख देते हैं, यू का वैल्यू 11 रख लेते हैं। 11 रखेंगे तो 22 हो जाएगा 2 बार में, 2 को इधर घटाएंगे 5 में, 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी भी निकल गया 5। अब धारा का पूछ रहा है, यानी वाटर का, तो हम जानते हैं कि दोनों को घटा के ये, हाँ यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 6, 6/2, ये हो जाएगा 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये कुछ नहीं था, इस दोनों का इक्वेशन है, इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करना है करिए। हम स्पेस कम रहने के कारण स्टेप पे काट दिए बहुत सारा। ठीक है, मेरे पास स्पेस है नहीं, तो हम थोड़ा ओरल कर लेंगे। 2.4 कहाँ है, 2.4 नहीं है, 2 × U है, यू, इसको यू मान लिए हम। जैसे यहाँ भी माने ना, भी माने यहाँ यू माने, वही यू है। ठीक है, ये यू है, तो मैक्स वाई ले लेना, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक्स वाई ये इसलिए ले लिए क्योंकि वाटर जो है ना उसको ज्यादातर हम लोग वाई बोलते हैं, तो कहीं कंफ्यूज ना हो इसीलिए। अब तुमको इस जगह पे एक बात मालूम होना चाहिए, क्या मालूम से होना चाहिए कि हम्म, यदि तुम्हारा यू और भी दिया हो, तो वाटर का स्पीड क्या होता है, यू माइनस भी डिवाइड बाय 2। यदि तुम्हारा बोट का स्पीड मालूम करना होता है, तो ये डिवाइड बाय 2, ये तुमको पहले से मालूम है। अब ऐसा का क्वेश्चन है, अच्छा इसमें लेकिन ट्रिक लगा सकते थे, ट्रिक क्या लगा सकते थे देखो, क्योंकि यहाँ पे तो शूट कर गया, हम तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पहली बार हम बना लिए। लेकिन हम बनाते समय देख लिए कि रिस्क लेते थोड़ा सा, तो 10 सेकंड खराब होता है, लेकिन 10 सेकंड में तुमको इस बात का पता चल जाता है कि ये वाला शॉर्टकट से बन रहा है कि नहीं। क्या ऐसा चीज देख लिए हम
कि हमको पता चल गया कि बन जाएंगे, लेकिन बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लंबा ले जाने का दूसरा ही कारण था। जैसे कि तुमको ये इक्वेशन तो पहले बनाना ही है हर हाल में। ठीक है, अब कोशिश करना है कि ये दोनों या ये दोनों में से किसी एक का एचसीएफ ले। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ यदि हम लोग यहाँ पर एचसीएफ लिए 5, यहाँ पे एचसीएफ लिए 11, फ्रैक्शन यही है, शुरुआत यहीं से करते हैं, ज्यादा टेढ़ा टुकड़ा यही है। तो ये काट पाए इसको, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसका एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ 11 आ रहा। तो मान लेते हैं कि यू जो होगा ना वो मेरा 11 होगा। यदि यू 11 होगा तो ये 11 इसको काटेगा 2 बार में, और 2 इसमें घटेगा तो बचेगा 3, 3 से इसको काटेगा तो 15, यानी 5, 5 बार में 5 इसका होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें यदि 11 और इसमें यदि 5 रख देते हैं जो कटा, तो ये आता है कि नहीं आता है। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 25 55, 5.5, 5.5 मतलब अढ़ाई। तो अढ़ाई यदि जोड़ रहे हैं तो 6.5 आ रहा है, और 6.5 यहाँ भी है। मतलब हम जो वैल्यू माने 11 और जो हमको भी निकला 5, वो शूट कर गया। और वही चीज हम इधर से शुरुआत कर देते तो नहीं निकलता, तो फिर हमको इधर से देखना पड़ता है, ये भी नहीं निकलता तब तो सॉल्व करना पड़ता। हम बोले कि इतना रेस कौन लेगा। लेकिन देखो, और एक बात हाँ ये चीज हम देखे हैं कि ज्यादातर जहाँ फ्रैक्शन रहता है या जो यू रहता है, यू से जल्दी निकलता है, यू वाले से चलोगे तो जल्दी निकलता है। तो खैर, यू किसको बोलते हैं ये चैप्टर में तुम लोग पढ़ा होगा कि यू किसको बोलते हैं, भी किसको बोलते हैं। यदि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, तो ये अप स्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस स्ट्रीम, ये बोट का स्पीड प्लस ये, अब बीच में वाटर रहता है, ये इसका रहता है एक्स। ये तुम सीक्वेंस पढ़े होगे, यदि नहीं पढ़े तो चैप्टर जाके रिवीजन करें, तो सवाल तो कुछ नहीं बुझाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इस सवाल पे हम बहुत लंबा खींच दिए समझाने के चक्कर में। तो ये मिटे तब तो हम आगे ले जाए। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये सही, ठीक है, नीचे सॉल्व करने के रास्ते बनता है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई धन 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में हम तुमको बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक तो तुम पहले टी लो, टाइम को ऊपर लिखो। दूसरा, जितना गुना गुनी हो जाता है उसको नीचे पावर में लिखो। तो टाइम को जैसे वैसे लिख दो, और इसको जितना लिस्ट पावर हो सके उतना में लिख लो। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 नहीं लिख सकते। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 64 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 लिख सकते हैं। ये पूछ रहा है कि 2 का पावर 6 यानी 64 कितने समय में हो जाएगा। इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो क्या हो जाएगा 24 बराबर 2t। इससे कटेगा कितना बार में कटेगा 12, 12 कितना 2 नंबर मिटा दें। आसान था ना। चलो, अब तो मेरा ऑप्शन ही गायब हो गया, इसलिए क्या करें, निकालते हो जाए, मिटाते हैं इसको। चलो ठीक है, दिख रहा ऑप्शन, यहाँ देखो ध्यान दो, कितना रुपया पे, कितना रुपया पे, मूव का नहीं हो रहा। हाँ, इतना रुपये पे 7 वर्षों में इतना साधारण साधारण ब्याज 14%, 64 64 98, ठीक है। एक वर्ष में 14, तो 7 वर्ष में कितना, कितना। तो इसको बोल रहा है कि 72 में कितना, तो इसको 72 से गुना ही करना पड़ेगा, मतलब कि 7200 का 64 98, ठीक है। कितना निकाल देंगे तो हो जाएगा। अब एक दूनी 8 दूनी 16, 16 किस ऑप्शन में, दोनों में गुना करके देख लो भैया। 8 दूनी 16, हाथ लगाए, 56 157, 9 दूनी 18, ठीक है, 5, यानी यहाँ 5 है, ये लो मार के निकलो आर का।
और तो कोई हो नहीं सकता, तो काय को माथा खराब करना, है ना। और है क्या इधर कि तभी तो ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला बना कि बनाना होगा, बोलो। डी द्वारा प्राप्त सभी हाँ क्या चार्ट दिखा दे रहे, तुमको समझ जाओ। यहाँ पे कोई भी ग्राफ बनाने से पहले एक काम किया करो कि एक बार पहले उसको पढ़ लो कि क्या दिया। नीचे दिए गए तालिका में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त विषय के अंकों को दर्शाया गया है। ये अंक को दर्शाया गया यानी कि उसके द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उस मार्क्स को दिखाया गया है। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिख दिया है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हमसे बोल रहा है कि डी द्वारा सही विषय में प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें। तो डी कितना है, डी डी यहाँ है। तो देखो 5 9 5 14 4 18 19 19 क्या है रे, 19 से 6 25 25 के 5 हाथ लगा 2 7 2 9 9 8 17 17 7 24 24 से 30 30 और 5 35। लेकिन जानते हो थोड़ा सा इसका प्रिंटिंग अच्छा नहीं है, एक भी थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये हम लोग का 355। 355 देखो बी नंबर आंसर, ये बी नंबर है ऑप्शन 355। ठीक, आगे देखो। आर के सभी 6 विषयों का कुल अंक ज्ञात करिए। आर के सभी 6 विषयों द्वारा प्राप्त किए कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ कुल अंक तो नहीं हो सकता, अंक होता तो डेसिमल में कैसे आ गया, तो जाहिर सी बात है ये परसेंटेज निकाला होगा उसका। ठीक है, तो जितना निकालने के बाद है हाँ वही देखो एवरेज और परसेंटेज कुछ ऐसा ही निकालेगा, क्योंकि एक्सेल सीखे हो तुम लोग, देखे हो एक्सेल और परसेंट, वहां पर जब अप्लाई करते हैं दोनों एक ही निकलता है। अभी करोगे क्या, यहाँ सम निकालोगे और उसके बाद 100 यहाँ पर सबका जोड़ के जितना टोटल होगा वो 100 करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ 500 लिखोगे और गुने 100 लिखोगे। तो ये जो कटेगा तो सम बटे 5 आएगा। तो इस सम बटे 5 भी एवरेज है, और इसको तुम कह सकते हो कि 100 से गुना कर दिया ऐसे, तो ये परसेंटेज है। तो अल्टीमेटली होता है क्या कि टोटल में जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो वो एवरेज ही होता है। समझ में आया, यदि 6 लोगों का 6 सब्जेक्ट का तुमको निकालना है एवरेज, तो एवरेज वो परसेंटेज ही है। तुम निकाल के देख लो, क्योंकि वो तो कट ही जाना है नंबर नंबर 100 100, तो बचेगा तो एवरेज ही। तो ये